जो लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए लेकर के कथा करते हैं, क्या तुमको वो खाद कथा सुनाएंगे? क्या खर्चा उनका वो सोना खाते हैं क्या? भोजन आप लोग कराते हो, वस्त्र आप लोग पहनाते हो, सारी सुविधा वो आप लोग उनको देते हो, और कथा करने के 20 लाख रुपए। और फिर क्या कहेंगे? हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार करोगे धर्म का? धर्म को तुमने 20 लाख रुपए में बेच दिया। अरे शास्त्र को तो 20 लाख में तुमने बेच दिया, तुम धर्म की प्रचार क्या करोगे? मैं भी यह बात करने आया था ना, तो कुछ मैया ने कहा कि महाराज से क्लियर बात कर लो, पहले कितना खर्चा लगेगा। मैया ने बोला, या मैंने भाई क्यों? तो मैया बोली, महाराज इसलिए डर लग रहा है कि कुछ दिन पहले स्थल मंदिर पर कोई कार्यक्रम हुआ था, इधर से एक पंडित जी कथा करने आए। मैंने तो कहा कि मैं कुछ भी लूंगा, खूब माताओं ने चंदा इकट्ठा करके दिया। उसके बाद पंडित जी बोले कि इतने रुपया और दो, तब गद्दी से करूंगा। विचार करिए, होगा कहीं का कोई घटना? माता ने बताया तो विचार करिए। अरे जो व्यक्ति पैसा लेकर के शास्त्र को बेच रहा है, मेरे प्यारे भक्तों, वो जीवन में तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकता। मैं इसलिए नाते कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ खाली ब्राह्मण ही नहीं हूं, मैं अपने गुरु का एक छोटा सा तुच्छ सेवक भी हूं। जिस पद के लिए लोग 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं ना, वो पद मुझे सत्यनारायण भगवान की गुरुदेव की कृपा से फ्री में प्राप्त हुआ है। आज भगवान के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रीय संत की उपाधि लेकर के बैठा हूं, जबकि महामंडलेश्वर का पद लेने के लिए 200 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। राष्ट्रीय संत की उपाधि लेने के बाद भी लखनऊ से हमको एक लेटर आया कि गुरुजी आपको राष्ट्रीय संत की उपाधि मिली है, अब बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, हम आपको वो दे देते हैं, वो गनमैन दे देते हैं। दो बंदूक वाले मिल गए हमारे आगे पीछे। मैंने कि दादा, मुझे धर्म का प्रचार करना है, जिस दिन मेरी मौत आएगी ना, उस दिन ये बंदूक वाले धरे के धरे रह जाएंगे, ये मेरी जान को नहीं बचा सकते। मना कर दिया, मुझे प्रभु की सेवा करनी है और मैंने भगवान से की प्रार्थना है, गोविंद जिस दिन मेरे मन में अहंकार आ गया, मैं उस दिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं उस दिन दुनिया को छोड़ दूंगा। ये मेरा संकल्प है। बस ये खर्चा, टेंट का, साउंड का, ये सब जो है ये परिवार वाले हैं। इनका निकलने के बाद मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा, और जो भी मुझे कुछ कथा में प्राप्त हुआ, जो भी कुछ कथा में प्राप्त होकर के बच भी जाता है ना, तो भगवान जानते ही हर साल उदयपुर से भी 100-200 लोग हमारे कार्यक्रम में वृंदावन जाते हैं। जो भी कन्यादान में कुछ भी सामान आता है, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, मेरा सिर्फ एक ही काम है, जो सर्व समाज की जो निर्धन सौभाग्यवती जो बेटी होती है, मैं तो गरीब नहीं कह सकता। क्यों? वो सौभाग्यवती बेटी है। अरे किसी किसी का तो एक पिता आशीर्वाद देने नहीं आता, और जब वो सर्व समाज की निर्धन बेटियों का विवाह होता है, हजारों पिता उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो उसको निर्धन कैसे कह सकते हैं प्यारे? वो तो सबसे बड़ी धनवान है और सौभाग्यवती बेटियां हैं। 22 साल कथा करते करते हो गई। इन सालों में ज्यादा तो कुछ नहीं किया, पर भगवान के आशीर्वाद से ना 884 बेटियों की शादी, 884 बेटियों की शादी तो इन भगवान के आशीर्वाद से ना इन हाथों से कर चुका हूं। ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी 10 जुलाई को करवाया था 100 की बेटियों का शादी। वो शुभ चैनल आता ना टीवी पर, उस पर भी कथा आई थी। एक एक बेटी को 40-40 सामान दिए थे। अब की बात, ऐसा कोई सामान नहीं था जो बेटी को ना दिया हो। डबल बेड, सोफा, कूलर, फ्रिज, अलमारी से लेकर के एक एक बेटी को 7 चीज। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले गुरुजी हम तुम्हारा फायदा करवा दे। मैंने करवा दो भैया। कैसे करवाओगे? बोले जो बेटियों को फ्रिज दे रहे हो ना, इस फ्रिज को कैंसिल कर दो।
मैंने की कड़ा आया सर भाग जल्दी से। तो मेरा निवेदन है मेरे प्यारे भक्तों, 84 लाख योनि का भोग भोग कर कमाए हैं, और यदि इस जन्म में भी आपने सत्कर्म नहीं किया और बेसारों का आप सहारा नहीं बने तो धिक्कार इस जीवन पर और धिक्कार इस मानव की जोनी पर। ईश्वर ने सब कुछ हमको दिया है और हम परमात्मा से क्या कहते? उसने दिया क्या हमको? अरे क्या नहीं दिया तुझे? ये मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, ये घोड़ी घोड़ा, हाथी, परिवार, ये सम्मान जो है ना, वो सब तुझे यहीं पर प्राप्त हुआ है, वहां से लेकर के नहीं आया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बनत जाए जंजीर। अपने आप को संभालो। हिंदू लगा है नोट कमाने, मुझे नहीं कहना चाहिए मैं क्रांतिकारी हूं और मैं डरता भी नहीं। मुसलमान लगा है वोट बनाने। ये विचार किया आपने? पहली बात तो ऐसा कभी जीवन में होगा नहीं, और भविष्य में कभी ऐसा समय आ गया हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू से कह दिया जाए, हिंदुस्तान में रहने वाले अनेकों लोगों से कह दिया जाए कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर के चले जाओ। उनके पास हजारों देश है, ईसाइयों के पास भी है, वो वहां रह सकते हैं, मुसलमानों के पास भी है, वहां रह सकते हैं। हिंदू से कह दिया जाए हिंदुस्तान छोड़कर के चले जाओ, एक भी देश मुझे आप बता दो जहां आपको शरण मिल जाए। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर तुमको नाला, कुआं, तालाब मिल जाए, और या फिर महाराणा प्रताप के समय पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो जल्दी आग में कूद करके हमारी बहनों ने जो आत्महत्या की थी, वो डूब के मरने के अलावा तुम्हारे पास में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है दुनिया में। पर हम लोग उसको नहीं जान रहे। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है मेरे प्यारे भक्तों, आप सनातन धर्म को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अरे जातिवाद के ढोंग डपारे में कब तक पड़े रहोगे? मुझे नहीं कहना चाहिए। आज यदि हमारे बीच में कोई गमेती आ जाता है ना, जिसको आदिवासी कहते हैं, हम उसको घर घुसाते कहते दूर भगो। गमेती आदिवासी है, मगर जो आज तो अपने घर में चैन से रोटी खा रहे हो ना, आज तुम्हारा मेवाड़ जो आजाद है, इतिहास उठा करके देखो, उन गमेती की देन है जिनसे आज भी तुम उनसे इतनी नफरत करते हो। उन्हीं की देन। महाराणा प्रताप जिस समय पर युद्ध करने के लिए गए थे, सगे भाई ने धोखा दिया। जब चित्तौड़गढ़ छोड़कर के जंगल में पहुंचे, जंगल के राजा भील ने कहा तुम चिंता मत करो महाराज, हमारे जीते जी मेवाड़ पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उन्होंने रात जग करके अपने तलवार को, चाकुओं को पहनाया, धनुष बनाए और मिट्टी का ढेर बना करके एक किला बनाया, और राजा से कहा जाओ युद्ध की घोषणा करो। और जब मुगल सेना निकल करके आई थी अपने चाकू तलवारों से और धनुष बाणों से काट काट करके खून की नदी भाई, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, और उनका एहसान मानो, आप जान देना, उनका एहसान मानो। युद्ध जीतने के बाद में भी राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए, जो मांगो से आपको मिलेगा। उन्होंने एक ही बात कही, खम्मागणी महाराज, माने कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो ना तो ये पहाड़ का तारा और काटने के लिए दराती, हमको 2 चीज दे दो, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहते तो आधे मेवाड़ का राज्य मांग लेते, वो चाहते तो अपने आधे मेवाड़ का राज्य मांग लेते, पर मेरे प्यारे भक्तों वो वफादार कौम है, वो गद्दार कौम नहीं है। राजा महाराज अपनी बहन बेटी को सौंप देते थे, उनको लो पालकी में बैठा करके वहां तक छोड़ करके आओ। राजा जानता था कि ये ऐसी कौम है अपना गला कटा सकती है, मगर हमारी बहन बेटियों पर आंच नहीं आने देती।
छोड़ो उस ढकोले को। जब तक आप सनातन धर्म के सारे हिंदू एक नहीं होंगे तब तक हमारा भारतवर्ष महान नहीं बन सकता। और भारत को महान बनाने का सिर्फ एक ही साधन है, ध्यान देना। अपने बच्चों का जो नाम है ना, माँ के साथ जोड़ो। हम लोग अम्मान से कहते, बोले किसके बेटे हो? बोले फलाने सिंह जी के हैं।